आज हम समझने वाले हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस 1951 को। भारत का संविधान जब 1950 को लागू हुआ तो उसमें लोगों को कई तरह के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए। इन अधिकारों का मकसद था कि हर नागरिक बराबरी, आज़ादी और सुरक्षा के साथ जी सके। इन मौलिक अधिकारों में से एक था संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। इस अधिकार के अनुसार किसी की संपत्ति को बिना उचित कारण और मुआवजे के छीना नहीं जा सकता। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, वो था जमींदारी प्रथा। इसमें बड़े बड़े जमींदार हजारों किसानों से लगान वसूलते थे और उनका शोषण करते थे। देश की सरकार चाहती थी कि यह व्यवस्था खत्म हो और किसानों को उनकी मेहनत की ज़मीन वापस मिले। इसके लिए सरकार और राज्यों ने भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म से जुड़े कई कानून बनाए। जमींदारों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि भूमि सुधार के ये कानून उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कई बार अदालतों ने भी माना कि ये कानून मौलिक अधिकारों से टकराते हैं और उन्हें अमान्य घोषित कर दिया। सरकार को यह बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका मकसद था कि किसानों को न्याय मिले और समाज में समानता आए। लेकिन अगर हर बार अदालत कानून को रोक देगी तो जमींदारी कभी खत्म नहीं होगी। इसी समस्या के हल के लिए सरकार ने पहला संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में किया। इस संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे, उन्हें अदालत चुनौती नहीं दे पाएगी। भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न करते हों, फिर भी वह सुरक्षित माने जाएंगे। अब सवाल ये उठा कि संसद को कितना अधिकार है और वह खुद ही संविधान को बदल दे और मौलिक अधिकारों को कमज़ोर कर दे। इस सवाल पर केस हुआ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का। इस केस में शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने सरकार के इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। उनका कहना था कि संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है, लेकिन संविधान खुद बदलने का नहीं। मौलिक अधिकार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर संसद इन्हें ही बदल देगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ पर सरकार का तर्क यह था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली है। अगर संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर पाएगी तो जमींदारी और असमानता जैसी समस्याएं कभी खत्म नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि संविधान संशोधन कानून नहीं है। अनुच्छेद 13 में कानून से मतलब सामान्य कानून से है, संविधान संशोधन से नहीं। संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की पूरी शक्ति है और इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी